अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान ने सरफराज अहमद को खरी खरी सुना दी हैं। सरफराज अहमद जो कि मैच हार चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के टाइम मैच के दरमियान सरफराज अहमद की बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही और वो जमाइयाँ लेते रहे मैच के दौरान। सरफराज अहमद की शामियत आ गई है, कप्तान इमरान खान की जो हुक्म था उनका उसको हवा में उड़ा दिया गया। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि भारत के 337 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर टीम जो कि उम्दा आगाज़ ना दे सके, इमामुल हक 7 रन बनाकर शंकर की गेंद पर LBW आउट हो गए। दूसरी विकेट पर बाबर आजम और फ़खर जमान ने 104 रन की शराकत कायम की। इस दौरान पाकिस्तानी ओपनर ने इस दौरान अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। 337 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में 117 स्कोर पर बाबर आजम के 48 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। 126 के स्कोर पर फ़खर जमान ने 62 रन बनाकर आउट हो गए। इनकी विकेट भी कुलदीप यादव के हिस्से में आई। 129 स्कोर पर 26वें ओवर्स में पांड्या ने लगातार 2 गेंदों पर मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक जैसे सीनियर बैट्समैनों की विकेटें अपने नाम कर लीं। इमाद वसीम और कप्तान सरफराज अहमद ने अंडर प्रेशर टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की। कप्तान सरफराज अहमद पर इस मौके पर शदीद दबाव में नजर आए और 30 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। बारिश रुकने पर पाकिस्तान को जीत के लिए डकवर्थ लुईस के मेथड के तहत 302 रन का हदफ मिला। ताहम सरफराज 11 मुकर्रर 40 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बना सकी। इससे केवल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत की जानिब से रोहित शर्मा, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया था सरफराज अहमद के लिए, जिसमें उन्होंने बार बार एक चीज़ मेंशन की थी कि सरफराज अगर आप जो टॉस है वो जीत जाएँ तो आपने बैटिंग करनी है। मैं आपको यहाँ पर इमरान खान का ट्वीट भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि सरफराज अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बैटिंग करनी होगी। सरफराज अहमद ने उनकी जो बात है उसको रद्द-ए-अमल, उस पर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया और उनकी बात को इग्नोर करते हुए पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया और इंडिया ने 337 रन का हदफ दिया जो कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल ना कर पाई। इमरान खान का एक ट्वीट उसके बाद दोबारा आया है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट का ढांचा है उसको मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म करूंगा और इसको ठीक करना मेरा काम है। अब मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा और सरफराज अहमद की टीम में कोई जगह नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलूँ कि सरफराज अहमद की जानिब से ये एक बयान सुनने में आया कि अगर मैं टीम में ना रहा तो कोई भी टीम में नहीं रहेगा और मेरे ख़िलाफ़ टीम में ग्रुप बंदी चल रही है जिसमें इमाद वसीम, बाबर आजम और वहाब रियाज और शुएब मलिक शामिल हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो शीशा कैफ़े पर मैनचेस्टर पर शीशा कैफ़े पर शीशा पीती रही और बर्गर खाती रही, जो कि फ़िटनेस के मुताबिक नहीं काम दे सकता। वज़ीर इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान टीम को अब सेट करना मेरा काम है और मिकी ऑर्थर और इंज़मामुल हक जैसे जो बड़े बड़े पेट वाले इंसान हैं इनको मैं किसी तौर पर भी नहीं छोड़ूंगा। इंज़मामुल हक के बारे में उनका कहना था कि नजम सेठी को ख़त्म करके इंज़मामुल हक को आगे लाना मेरी गलती थी और इस गलती को सुधारने के लिए मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा। इंज़मामुल हक को जल्द अज जल्द मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा कि वो अब चेयरमैन रहने के काबिल नहीं हैं। और नजम सेठी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से कमेटी को संभाल रहे थे, लेकिन जो इंज़मामुल हक है वो इसको नहीं संभाल पाए। एक टॉक शो के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कंवल शाहज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो क्रिकेट को ख़ुद ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म की पहले बैटिंग करने वाली बात को क्यों नहीं माना। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के पूरे ढांचे में इस्लाहात की ज़रूरत है। इस बात पर जवाब देते हुए स्पोर्ट्स तजज़ियाकार फ़खर आलम ने कहा कि क्रिकेट को ठीक करना वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। उन्होंने कहा हमारे खेल के मैदान ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए खेलों के हालात अब ठीक नहीं है। फ़खर आलम ने कहा कि पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल में जाना बहुत मुश्किल है। इस हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि शिकस्त तस्लीम करने के लिए नए जज्बे से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कप्तान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हॉकी और स्क्वाश में भी पीछे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन ने कहा कि कल मैच से तवक्कुआत ज़्यादा थी लेकिन मायूसी हुई। अलबत्ता हमें खिलाड़ी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए और अपने टीम को इतनी ही गई गुजरी नहीं है, अब हमें अगले मैचों की तरफ देखना होगा। याद रहे कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के 22वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस के मेथड के तहत 99 रन से शिकस्त दे दी है। भारत के 337 हदफ में जो है वो पाकिस्तानी टीम मुकम्मल नहीं कर पाई और इमरान खान का कहना था कि मैं जल्द अज जल्द जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, इस टीम के जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द मैं जो है वो कफ़ीर किरदार तक पहुँचाऊँगा। सरफराज अहमद की अब वर्ल्ड कप में या टीम में कोई जगह नहीं है, बहुत जल्दी उनको चेंज कर दिया जाएगा।
जाएगा, इस वर्ल्ड कप के फ़ौरी बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा या फिर उनको इस्तीफ़ा देना होगा सरफराज़ अहमद को भी। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर सरफराज़ हमारी जान नहीं छोड़ता तो मुझे फिर जान छुड़वानी आती है। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इमरान खान का, जो कि ख़ुद एक क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप वो दिलवाने की जो है वो हैसियत रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।